Welcome to Study with Krish Vardhan. Hi everyone, welcome to Study with Kishwardhan. Today I have brought Math Number System for Class 9th CHS 2022-23 सेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इस चैनल पर CHS 2022-23 सेशन के लिए प्रिपरेशन जो है वह स्टार्ट हो चुकी है इन फ्री। आप लोगों को कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आप लोग के मन में चाहत है कि आप लोग CHS का प्रिपरेशन करें तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को लेक्चर के साथ PDF हर एक सेशन का नोट्स का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है और हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो दोस्तों इतने मेहनत के बावजूद अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नंबर सिस्टम को जानते हैं और 2022-23 सेशन में CHS में अच्छा स्कोर करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर्स जो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी सिस्टम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नेम ही है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर्स होता क्या है। देखिए जिस चीज़ को पढ़ना है पहले उस चीज़ों को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे और भी कई चीज़ें को समझेंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं कि नंबर्स क्या होता है। दोस्तों जो नंबर्स होता है वह एक एरिथमेटिक वैल्यू होता है, एक तरह का वैल्यू होता है। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं कि नंबर्स आर एरिथमेटिक वैल्यू। और नंबर्स जो है वह किसके लिए यूज किया जाता है, किसी भी चीज़ों को मेजर करने के लिए, किसी भी थिंग्स को मेजर करने के लिए और उसके मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए और काउंटिंग करने के लिए। अगर नंबर्स नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे, कैसे किसी भी थिंग्स को मेजर करेंगे। आप लोग एक बार सोच के देखिए। तो नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हम लोग के लाइफ में और नंबर्स के हेल्प से हम लोग कई थिंग्सों का मेजर कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स को तो हम लोग पढ़ चुके और समझ चुके, लेकिन नंबर सिस्टम क्या होता है उसको देखते हैं। दोस्तों ये नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स। देखिए कोई भी थिंग्स को रन करने के लिए और ग्रो करने के लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है। दोस्तों किसी भी चीज़ों को अगर आप लोग चलाना चाहते हैं तो आप लोग को सिस्टम की एक ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल हम लोग देखें, गवर्नमेंट हो गई, सरकार जो होती हैं वो भी सिस्टम पर ही चलती हैं। और भी बहुत चीज़ें का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं जो कि जिसको रन करने के लिए सिस्टम बनी होती है। हर किसी भी चीज़ों को चलाने के लिए सिस्टम आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों नंबर्स को भी चलाने के लिए और उसे पढ़ने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ये नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स। वह सिस्टम होता है कि कैसे हम लोग नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को सिस्टम कहा जाता है, जिसे मैथ में क्या कहता है, नंबर सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों देखिए ये सब जो फिगर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब नंबर्स हैं दोस्तों। 0 ये सब नंबर्स हैं। इन्हीं के सहायता से हम लोग क्या करते हैं,
नंबर्स को राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप लोग को नंबर सिस्टम समझ में आ गई होगी। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक जो है दोस्तों इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या होता है? जैसा कि नंबर्स का छोटा भाई है इंटीजर। नंबर और इंटीजर दोनों मिले जुले हैं। देखिए जो भी नंबर्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। लेकिन ये अलग है थोड़ा, चलिए उसे समझते हैं। एन इंटीजर इज ए नंबर विथ नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए नंबर्स में क्या होता है? फ्रैक्शन भी होता है, डेसिमल भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इंटीजर में क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप का एक नंबर है जिसमें क्या होता है? डेसिमल नहीं होता है और फ्रैक्शन भी नहीं होता है। अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में लिखा हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इंटीजर नहीं है। चलिए समझते हैं इंटीजर होता क्या है। फ्रॉम द सेट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को हम लोग इंक्लूड कर दें जीरो के साथ, मतलब पॉजिटिव नंबर्स को भी और निगेटिव नंबर्स को भी और जीरो को हम लोग क्या कह सकते हैं? इंटीजर कह सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे दोस्तों, -5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 8, 97, 3043, ये सब क्या है? ये जो पॉजिटिव नंबर्स भी हों और निगेटिव नंबर्स भी हों और जीरो भी हो, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं दोस्तों। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो ए सेट ऑफ इंटीजर विच इज रिप्रेजेंटेड एज जेड इंक्लूड्स। देखिए आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, हर चीज़ें को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हम लोग इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इंटीजर को थोड़ा और हम लोग जानेंगे कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स का जिसका मैं नेम ले रहा हूँ वह क्या होते हैं। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, मतलब एन इंटीजर इज पॉजिटिव इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो। कैसे हम लोग पता करेंगे कि जो इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है? कैसे हम लोग पता करेंगे दोस्तों? जीरो से जो बड़ा होगा वह क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। और निगेटिव इंटीजर्स वह होते हैं जो कि जीरो से कम होते हैं, जीरो से लेस होते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे दोस्तों, -1, -2, -3 ये सब क्या है? जीरो से कम है और ये सब निगेटिव हैं। माइनस लगा है तो मतलब निगेटिव इंटीजर्स है वो। और जीरो जो है वो दोस्तों ये ना तो निगेटिव और ना ही पॉजिटिव इंटीजर में आता है। ये जीरो एक इसका अलग ही रूप होता है जो कि न कि निगेटिव में ही नहीं आता है और न भी पॉजिटिव में आता है। इसे हम लोग होल नंबर के में जानते हैं, इसे हम लोग होल नंबर कह सकते हैं। लेकिन होल नंबर क्या होता है इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये -7, -6, -5, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है? इंटीजर्स के एग्जाम्पल्स मैं दे दिया हूँ। तो हम लोग ने क्या समझा? इंटीजर क्या होते हैं? ए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स इज नो एज इंटीजर्स। मतलब इंटीजर क्या होता है दोस्तों? वे नंबर्स जो कि पॉजिटिव हों और निगेटिव हों, बाकी न वो डेसिमल में हो और न ही फ्रैक्शन में हो, जो कि बस पॉजिटिव में हो और निगेटिव में हो। और जीरो को हम लोग क्या कह सकते हैं? इंटीजर कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस फिगर से आप लोग समझेंगे। बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग क्लासिफाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए हम लोग के जो राइट साइड में है ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स हैं। जो राइट में है वह जीरो से बड़े हैं
और जो लेफ्ट में है वह जीरो से लेस हैं। तो जो जीरो से बड़े होंगे उनसे हमें क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, और ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जो जीरो से छोटे होंगे उन्हें निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे, और हम उन्हें क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। निगेटिव इंटीजर्स पता करने का एक और तरीका है, ये जो आगे साइन लगा है माइनस का, ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जो इंटीजर्स है वो क्या है, निगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव में हम लोग पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते हैं, लेकिन निगेटिव में हम लोग निगेटिव का मतलब माइनस का साइन हम लोग लगाते हैं। तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जो इंटीजर्स है वो क्या है, निगेटिव है। और जीरो के बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो मैंने आप लोग को बताया पहले ही कि जीरो जो है वह न ही पॉजिटिव में आता है और न ही निगेटिव में आता है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इंटीजर्स को। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके उस टाइप्स ऑफ नंबर को पढ़ेंगे कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं और उनको समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों ये जो नेचुरल नंबर्स यहाँ पे आप लोग के सामने जो है वह बहुत ही इजी नंबर्स है, बहुत ही इजी है, लेकिन बस आप लोग को थोड़ी समझने की ज़रूरत है। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स डेट आर यूज फॉर काउंटिंग एंड आर ए पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो क्या है, एक रियल नंबर्स का पार्ट है। रियल नंबर क्या होता है इसे हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप लोग इतना जानिए जो नेचुरल नंबर्स होता है वह क्या कहलाता है, वह इसे हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब हम लोग बस काउंट किसे किसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके काउंट कर सकते हैं। अब जीरो को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे कि जीरो को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, और -7 -6 ऐसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। कभी आप लोग ने सुना है कि निगेटिव इंटीजर्स में या निगेटिव नंबर्स में हम लोग काउंट करते हो, या जीरो में हम लोग काउंट करते हो? ऐसा आप लोगों ने कभी सुना है या ऐसा किया है? कभी नहीं किया है। तो हम लोग नेचुरल नंबर को सिंपली ये समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वह काउंटिंग नंबर्स होता है, जो कि पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, रियल नंबर्स का पार्ट होता है। अब रियल नंबर्स क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया कि आगे वीडियो में रियल नंबर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। इतना पे अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूड ओनली द पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, हम लोग बस पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया पहले ही कि निगेटिव इंटीजर्स इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें बस हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स ही हम लोग का क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो तो नहीं आता है, तो जीरो को भी हम लोग नहीं लेते हैं दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। इस साइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनफाइनाइट मतलब जिसकी संख्या नहीं हो, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हो। 1 2 3 4 बहुत नंबर हम लोग गिनती नहीं कर पाएंगे, काउंटिंग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये हम लोग ने क्या समझा कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ऐसे हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए और देखते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एन। दोस्तों नेचुरल नंबर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, इसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसे समझेंगे और इसे लर्न करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के में पेपर में नेचुरल नंबर नहीं आप लोग को राइट करके आएगा, एन कैपिटल एन ही राइट करके दे सकता है। और एग्जाम्पल आप लोग ने ऑलरेडी देखा है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, हम लोग जिसका काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत ही नंबर्स हैं, हम लोग काउंटिंग करते रह जाए तो बहुत नंबर्स हैं, जिसे आप लोग कह सकते हैं महासंख्य, आप लोग कहते होंगे महासंख्य। चलिए आगे देखते हैं
अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो दोस्तों है वो है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, मैंने आप लोग बताया था जीरो जो है वो होल नंबर है एक तरह का। तो चलिए इसे समझते हैं दोस्तों। होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद द नंबर जीरो। दोस्तों होल नंबर जो है वह उसे नेचुरल नंबर भी हम लोग कह सकते हैं होल नंबर को, लेकिन वह क्या होता है जीरो के साथ होता है। बस यही आप लोग का जो है फर्क है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में। नेचुरल नंबर में क्या होता था 1 से होता था, इसमें क्या करेंगे हम लोग जीरो से होता है काउंटिंग। मतलब होल नंबर क्या होता है जीरो से हम लोग काउंट करते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है दोस्तों। तो द सेट ऑफ होल नंबर्स इन मैथमेटिक्स इज आर 0 1 2 3 इनफाइनाइट। समझ आए आप लोग बात को। नेचुरल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर में हम लोग 1 से काउंटिंग करते थे, लेकिन होल नंबर में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर में हम लोग नेचुरल नंबर के साथ मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स जो हैं उनके साथ हम लोग जीरो भी इंक्लूड करेंगे। जीरो भी जिसमें इंक्लूड हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं होल नंबर कहते हैं। तो इसीलिए जीरो क्या है दोस्तों होल नंबर है, और इंटीजर भी हम लोग कह सकते हैं जीरो को, जैसा कि हम लोग ने पीछे पढ़ा है। तो दोस्तों दिस सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल डब्ल्यू। दोस्तों होल नंबर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसका सिंबल जो होता है दोस्तों वो होता है कैपिटल डब्ल्यू। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे फिर से, डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4, मतलब होल नंबर में क्या होता है जीरो इंक्लूड होता है। बस आप लोग को इतना समझना है। चलिए दोस्तों और हम लोग होल नंबर्स के बारे में जानेंगे। हियर आर सम फैक्ट अबाउट द होल नंबर्स विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड देम बेटर। होल नंबर्स के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं जिसे आप लोग को समझने में आसानी करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। मैंने आप लोग को पहले बताया पूरे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या हैं होल नंबर्स हैं, क्योंकि होल नंबर्स में बस क्या है जीरो इंक्लूड है, बाकी सब नेचुरल नंबर्स ही है। मतलब क्या है होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स विथ जीरो इज नो एज होल नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर्स। मतलब जितने काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें होल नंबर वो क्या है होल नंबर्स हैं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स। इतने तरह से हम लोग एग्जाम्पल दोस्तों दे सकते हैं। मतलब क्या है थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों वह क्या है पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं जीरो के साथ वह क्या है वह होल नंबर्स हैं। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मतलब पूरे जो होल नंबर्स हैं वो क्या है रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर क्या होता है इसे मैंने आप लोग बताया बार बार कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग इस समय सोचते होंगे कि रियल नंबर्स बहुत ही भारी होगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही इजी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने होल नंबर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से समझ चुके हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों आता है एक ही इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है दोस्तों, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ग्रुप्स और पेयर्स एंड आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। दोस्तों जो इवन नंबर्स होते हैं वह वे नंबर्स होते हैं जो कि वह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। हम लोग को इतना नहीं समझना है, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं इवन नंबर्स कहते हैं दोस्तों। बस आप लोग इतना समझिए। और ये भी समझ सकते हैं कि वे नंबर्स जो 2 इक्वल ग्रुप में मतलब 2 इक्वल ग्रुप में जिस नंबर्स को बांट दिया जाए वह क्या कहलाते हैं इवन नंबर्स क्या कहलाते हैं। और वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं वह क्या है इवन नंबर्स हैं। बस आप लोग इतना समझिए। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है और भी कई नंबर्स हैं। ये जितने भी नंबर्स मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में दिया है वह वे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मतलब इवन नंबर्स इज
नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है ये, और आप लोग इसे समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ऑड नंबर। अब दोस्तों ऑड नंबर जो है वह इवन नंबर का अपोजिट होता है। मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। लेकिन जो ऑड नंबर होते हैं दोस्तों वह क्या होते हैं, वह 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं और इन्हें 2 बराबर ग्रुपों में नहीं बांटा जा सकता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये जितने भी नंबर्स आप लोग को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल हैं उन्हें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो भी नंबर्स हैं वह 2 से डिविजिबल नहीं है और इन्हें 2 बराबर ग्रुपों में नहीं बांटा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। अब इसे हम लोग समझेंगे। प्राइम नंबर्स भी एक वह नंबर है दोस्तों जिसके पास क्या होता है, जिसके पास बस 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। कौन कौन वह फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, आप लोग जानते होंगे। और एक वह खुद का नंबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे दोस्तों 5 को एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं विच हैज ओनली 2 फैक्टर। एक तो 1 है और एक वह खुद है। 5 का और भी कोई फैक्टर नहीं है, 5 और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है दोस्तों। मतलब जो 5 है वो दोस्तों वह क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर्स कौन नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिनके पास बस 2 फैक्टर होता है, एक 1 होता है और दूसरा वह खुद नंबर्स होता है। तो आप लोगों ने प्राइम नंबर को समझ लिया। अब चलते हैं आगे। तो आता है दोस्तों एक को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। को प्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। 2 पेयर होते हैं नंबर्स के जिसके पास जो कॉमन फैक्टर है, इस उन नंबरों के पास जो पेयर होते हैं उसका कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक भी। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सच नंबर हैव ओनली 1 एज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वह बस 1 होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 4 और 7। 4 और 7 का दोस्तों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब इसका HCF हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एक और ऐसा ही ग्रुप है 5, 7 और 9। 5, 7, 9 का भी दोस्तों कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जिससे जो 5 से डिवाइड होगा वह 7 से नहीं होगा, जो 7 से होगा वह 9 से नहीं होगा। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एक बार और हम लोग समझते हैं। को प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं, वह पेयर होते हैं नंबरों के जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है और उसका HCF जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वह क्या होता है, बस 1 ही हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। दोस्तों कंपोजिट नंबर्स क्या होता है इसे भी हम लोग समझते हैं। कंपोजिट नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब प्राइम नंबर्स का अपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होता है। प्राइम नंबर्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर ही होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वह खुद नंबर्स होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर्स जो होता है दोस्तों वह उसका जो फैक्टर होता है वे नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है, 2 से अधिक होता है। इन अदर वर्ड में हम लोग देखें तो ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ए नंबर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब वे नंबर्स जो कि डिवाइड हो सकते हैं किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर और इटसेल्फ को छोड़कर दूसरे नंबर से वह डिवाइड हो सकते हैं। इस कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। वे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर्स का। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है दोस्तों, 1 से भी डिवाइड हो सकता है और
4 से भी डिवाइड हो सकता है, अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है। मतलब हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा कि जो 4 के जो फैक्टर हैं वह 2 से अधिक है, मतलब 3 है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, कंपोजिट नंबर्स वह कहलाने लगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दोस्तों वह क्या है, 6 है। 6 में हम लोग देखेंगे तो 6 जो है वह 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी होता है और अपने खुद के नंबर्स भी से भी होता है और 1 से भी होता है। इसको हम लोग देखें तो इसके जो 4 फैक्टर हैं तो ये क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। कंपोजिट नंबर्स कौन नंबर्स होते हैं, जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जो नंबर के पास वह क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर जो है वह अपोजिट है प्राइम नंबर से। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर अब आता है दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के ये इस वीडियो में, इस चैप्टर में जो है वह रेशनल नंबर ही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे। ए रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। मतलब जो भी फ्रैक्शन में होते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जो भी फ्रैक्शन में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। और एक और कंडीशन है उसे भी देखते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू जो हैं वह इंटीजर होंगे, न वो डेसिमल में होंगे, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। और एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर है वह 0 नहीं होना चाहिए। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई क्यू। और रेशनल नंबर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू। इन अदर वर्ड, इफ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन वेयर बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। अगर हम लोग अदर वर्ड के साथ हम लोग समझें, सिंपल वर्ड के साथ समझें, तो जो वे नंबर्स जो कि एक्सप्रेस किए जा सकते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वह इंटीजर्स होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, मतलब जो नीचे वाला जो नंबर होता है वह क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। एक बार और हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में और पढ़ेंगे, जानते हैं एक बार और हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है दोस्तों, रेशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन में राइट किया जा सकता है या फ्रैक्शन में होते हैं, एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और जो जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हैं वह इंटीजर्स होते हैं, और जो नीचे वाला नंबर मतलब डिनोमिनेटर होता है वह क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। इस कंडीशन को आप लोग को लर्न करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने आप लोग को फिगर दिया, इस फिगर से आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग समझ पाएंगे। जो P है और जो Q है वह क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और जो Q है वह 0 नहीं होना चाहिए, जिसे हम लोग नॉन जीरो इंटीजर भी कह सकते हैं। मतलब जो भी फ्रैक्शन के रूप में रहेगा उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो 2 है या जो नेचुरल नंबर्स हैं वह रेशनल नंबर हैं कि नहीं हैं, बताइए। ये आप लोग ये कमेंट में ये इसको आंसर दीजिए, जो 2 है वह रेशनल नंबर है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो 2 है वह रेशनल नंबर है। आप लोग सोचते होंगे कि जो 2 है वह फ्रैक्शन के रूप में नहीं है और P अपन Q में नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो 1 है वह हर नंबर के नीचे राइट किया जाता है, हर नंबर के नीचे रहता है साइलेंट फॉर्म में। आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अगर 1 से हम लोग डिवाइड करें 2 को तो 2 ही आएगा। तो इसीलिए दोस्तों हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 जो होता है वो साइलेंट फॉर्म में होता है। तो जो भी नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं वह क्या है, रेशनल नंबर्स हैं दोस्तों।
तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कि कितने टाइप के जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग पढ़े रहेंगे तभी ये आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग सोचते होंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं और वह डेसिमल में आता है तो 3 कंडीशन होते हैं दोस्तों। वह 3 कंडीशन क्या होते हैं, उन्हीं कंडीशनों पे जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वह क्या कहलाता है, डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। पहला जो कंडीशन होता है दोस्तों वो होता है टर्मिनेटिंग। मतलब किसी भी नंबर्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं और वो डेसिमल में आता है, मान लीजिए टर्मिनेटिंग कैसे होता है उसे हम लोग पहले समझते हैं। 2.24 आ गया दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग क्या कहलाएगा। मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग समझें तो वो क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और वहीं एक आता है कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है दोस्तों, मतलब टर्मिनेटिंग का ही अपोजिट। नॉन टर्मिनेटिंग आप लोग नेम से ही समझ गए होंगे, जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। टर्मिनेटिंग आप लोग पहले समझ में आया। सबसे पहले ये समझे आप लोग, टर्मिनेटिंग वह नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल में आते हैं और वो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल और मैं आप लोग को दे दूँ इसका, तो 3.43 हो गया, 3.56 हो गया। ये सब क्या है, सब टर्मिनेटिंग है। मतलब वो कंप्लीट डिवाइड हो गए हैं, डेसिमल में है लेकिन वो क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है जो नंबर्स है। और वहीं नॉन टर्मिनेटिंग दोस्तों है वह क्या है, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं वे नंबर्स जिन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दोस्तों अब 2 कंडीशन आता है। पहला आता है रिपीटिंग और दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग दोस्तों वह नंबर्स होता है जो, जैसे आप लोग समझें कि जो नंबर्स है, मान लीजिए 2 है, 2 पॉइंट, डेसिमल के बाद जो नंबर्स होता है वह रिपीट करने लगता है, 2 2 2 2 ऐसे रिपीट करने लगे, तो ये क्या होता है, रिपीटिंग होता है। और नॉन रिपीटिंग जो होता है दोस्तों वह कैसे होता है, मान लीजिए वह कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, ठीक, और 2 3 4 6 9 ऐसे ही मतलब रिपीट नहीं करता है कोई भी नंबर। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं दोस्तों वह क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। समझ रहे आप लोग बात को। जो टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है दोस्तों उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर होते हैं वो। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होता है, मतलब जो रिपीट करते हैं डेसिमल के बाद जो नंबर्स, उन्हें भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट नहीं करते हैं दोस्तों वह क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जो कि रिपीट नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे आते जाते हैं 0.65 0.6 ऐसे ही नंबर्स जो आते रहते हैं, ना कि रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इन्हें एक एक करके हम लोग और इनके बारे में चर्चा करेंगे, ऐसे आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब इन्हें और अच्छे तरह से समझेंगे। तो दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल 1 डेसिमल्स होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल नंबर दैट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। हम लोग एक और अच्छे तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वह डेसिमल नंबर होता है जहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होता है, मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। आगे हम लोग भी पढ़े थे इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट मतलब जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसी का भाई है फाइनाइट, मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग ने पहले क्या समझा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होता है। दैट मीन्स द नंबर्स
comes to end after a decimal point after a certain number of repetition। मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं वह क्या होते हैं, वह एंड हो जाते हैं। समझे? एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 0.5, उसके बाद 0.678, ये सब क्या है, ये सब जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो गए हैं और वह ना रिपीट कर रहे हैं और ना ही इन्हें हम लोग जो ये डिजिट्स हैं उन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये इतने पे ही रुक गए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल नंबर्स दैट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हियर द नंबर डज नॉट कम टू एंड। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वह इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट होते हैं, मतलब उसमें हम लोग डिजिट को काउंट नहीं कर सकते। अब आप लोग कहेंगे इसमें तो हम लोग काउंट कर ले रहे हैं, लेकिन इसके आगे दोस्तों डॉट डॉट जो लगा रहता है, मतलब जो है नंबर्स वह आगे बढ़ रहा है। मतलब दोस्तों डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वह क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, एंड नहीं होते हैं, एंड नहीं होते हैं। समझे आप लोग? बढ़ते रहते हैं, इसके डिजिट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं डेसिमल के बाद। तो आप लोग समझ गए होंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी दो तरह के डेसिमल्स होते हैं। एक है रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स आर दोज नंबर इन विच स्पेसिफिक नंबर रिपीट्स इनफॉर्मली आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद दोस्तों जो नंबर्स होता है वो क्या होता है, रिपीट करने लगता है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 26 जो नंबर है इसमें रिपीट कर रहा है। 26 रुपये फिर से 26 रुपये फिर से 26। और इसमें आप लोग देख सकते हैं 8 7 6 9 रिपीट कर रहा है। और यहाँ पर नोट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। मैंने आप लोग पहले ही बताया नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेट है ठीक है, लेकिन रिपीट कर रहा है तो वह क्या है, रेशनल नंबर कहलाता है। दे कैन बी एक्सप्रेस इन पी अपन क्यू फॉर्म। इन्हें हम लोग पी अपन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो क्यू है वह नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रही है फिर से आप लोग वीडियो को देखें। ये एक बार में मुझे भी नहीं समझ में आई थी जब मैं पढ़ा था, तो मुझे अभी भी याद आता है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाली है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज ना हो। आप लोग जब आप लोग नोट्स को डाउनलोड करेंगे पीडीएफ को, तो आप लोग अच्छे तरह से देखिएगा और समझिएगा। तो अगला जो है दोस्तों वह है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वह रिपीट नहीं करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 4 4.3 4 5 6 2 7 2 3 8 कोई भी नंबर जो है यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे जो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं दोस्तों, वह क्या होते हैं, वह इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, मैंने आप लोग को बताना भूल गया। इसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले आप लोग समझ गए डेसिमल एक्सपेंशन को। अब हम लोग अभी रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, तो रेशनल नंबर के बाद हम लोग इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे कि वह क्या होते हैं। इरेशनल नंबर मतलब जो कि पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जा सके। समझ आप लोग, रेशनल नंबर का अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। तो आप लोग ने डेसिमल एक्सपेंशन को अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं आप लोग और समझ चुके होंगे। अगर आप लोग समझ में नहीं आई फिर से वीडियो को देखें। तो दोस्तों चलिए रेशनल नंबर को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं कि रेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर में हम लोग रीड कर रहे थे। तो दोस्तों हम लोग टाइप ऑफ रेशनल नंबर में हम लोग रीड कर रहे थे। देखिए इंटीजर्स जो होते हैं -2 0 3, ये क्या है, रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स लाइक 3/7 -6/5, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसे अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा कौन कौन रेशनल नंबर होते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं मैंने आप लोग को पढ़ाया, पीछे मैंने आप लोग पढ़ाया। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं
लाइक 0.35, मतलब जो कि डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, और इनके डिजिट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये क्या होता है, फाइनाइट होते हैं। ये जो डेसिमल्स होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विथ सम रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के साथ जो रिपीटिंग होता है डेसिमल पॉइंट के बाद, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सच है 0.333, 0.141414, मतलब जो रिपीट करते हैं वो भी क्या है, रेशनल नंबर हैं। मैंने आप लोगों को पीछे बताया। दोस्तों अब हम लोग को कुछ जानना है कि हम लोग रेशनल नंबर के, अगर मान लीजिए आप लोग के एग्जाम में बहुत ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो रेशनल नंबर दे दिया जाता है और इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिया हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल के तरह से हम लोग समझेंगे। इफ 10 रेशनल नंबर्स आर टू बी फाउंड बिटवीन 1/5 and 4/5, both the rational numbers are be multiplied by 10। देखिए यहाँ पे दो नंबर्स दिया गया है 1/5 and 4/5। अब इसके बीच में का नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। कितना नंबर फाइंड आउट करना है दोस्तों, 10 नंबर को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1/5 और 4/5, देखिए जो डिनोमिनेटर है इन दोनों नंबर्स में वह क्या है, वह सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना नंबर हम लोग को फाइंड करना होगा, 10 नंबर दिया है फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10, और फिर से 4/5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से। तो पहला जो है दोस्तों वह आएगा 10/5, और जो दूसरा का है वह आएगा 40/5। अब हम लोग इसके बीच का नंबर्स को हम लोग राइट कर देंगे, जैसे कि 11/50, 12/50, 13/15, 40/15, 15/50, 16/50, 17/50, 18/50, 19/50 और 20/50। हम लोग 10 नंबर जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं 1/5 और 4/5 के बीच में। तो अगर ये तो हो गया कि डिनोमिनेटर सेम है, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तब हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो तो तब हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसे भी जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 3/4, 5 रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है 1/2 और 3/4 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रेशनल नंबर जो है उसके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो हम लोग सेम कैसे करेंगे, ऐसे नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे 1/2 में हम लोग 4/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4/8 आ रहा है। वैसे ही हम लोग 3/4 से 2/2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6/8 आ रहा है। मतलब हम लोग ऐसे नंबर को से मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर में कि क्या हो, डिनोमिनेटर जो हो वह सेम आ जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिनोमिनेटर को सेम कर चुके हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जितना नंबर्स को हम लोग फाइंड आउट करना होगा उतना से हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये आप लोग नहीं देखें, मतलब 10 से भी कर सकते हैं, और 5 दिया तो 5 से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और उसके बीच का नंबर आप लोग राइट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर के बीच का जो रेशनल नंबर होता है उसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके बेस पर दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसका बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कराए जाएंगे, और उस वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को क्या करना है, आप लोग का जो प्लेलिस्ट बनाया गया है क्लास 9 CHS 2022-23 सेशन का नेम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप लोग को जाना है, और आप लोग के लिए जितना भी वीडियो बनाई गई हैं, पोस्ट की गई हैं यूट्यूब पर, वह सब आ जाएंगी और आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला टॉपिक जो आता है वो आता है इरेशनल नंबर। मैंने आप लोग बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत ही थोड़े में बताया था कि इरेशनल
नंबर्स जो होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। पूरे जो होते हैं नंबर्स वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। आप लोग बस इतना जानिए। जो होते हैं सिंपल फ्रैक्शन में जो है रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, और पी अपन क्यू में वह क्या होते हैं, रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे √5, √11, √21, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को आस्क कर दूं कि जो 4 है, √4, वह रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो आप लोग कहेंगे कि ये जो है इरेशनल नंबर है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 2 जा 4, मतलब इसका स्क्वायर रूट जो आएगा दोस्तों √4 का, वह क्या आता है, 2 आएगा। तो 2 क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर है। लेकिन √5 का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, √11 का भी नहीं कर सकते, √21 का भी नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें भी आप लोग देखेंगे कि कौन जो है नंबर वह स्क्वायर रूट है और वह रेशनल नंबर होते हैं। तो दोस्तों अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हम लोग ने इसे पढ़ चुके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दोस्तों आता है रियल नंबर्स। दोस्तों ये रियल नंबर्स क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर्स हम लोग ने अभी तक पढ़ा है, और इरेशनल नंबर्स, ये जितने भी नंबर हम लोग पढ़े हैं ये सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि रियल नंबर्स बहुत ही ईजी है, आप लोग इसे भारी नहीं समझेंगे, टफ नहीं समझेंगे। तो रियल नंबर्स क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। वह किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इस चैप्टर में, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक होती है दोस्तों, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज 0। रेशनल नंबर का जो दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी होता है दोस्तों, मतलब एडिटिव मतलब ऐड आप लोग, और आइडेंटिटी मतलब पहचान, वह क्या होता है, वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप लोग 5/9 में 0 को ऐड करेंगे वह 5/9 ही होगा। मतलब किसी भी नंबर में आप लोग 0 को ऐड करेंगे वह क्या होगा, उतना ही नंबर होगा, नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। किसी भी नंबर में आप लोग 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, उतना ही नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अब एक होता है दोस्तों, मतलब मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई और आइडेंटिटी मतलब पहचान। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्योंकि अगर हम लोग 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही नंबर आएगा। मतलब एग्जाम्पल मैंने आप लोग को एक दिया है, 7/8 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 7/8 ही आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। मतलब जितने भी नंबर्स को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उतना ही नंबर्स आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर आस्क कर सकता है आप लोग के एग्जाम में, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब इनवर्स प्रॉपर्टी एक आता है दोस्तों, मतलब इनवर्स मतलब उल्टा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, A/B इज -A/B हो जाएगा। एडिटिव मतलब ऐड, उसका उल्टा क्या होगा, मान लीजिए दिया है 4/6, 4/6 का अगर एडिटिव इनवर्स हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, -4/6 आएगा, क्योंकि ये प्लस में था और ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो एडिटिव इनवर्स अगर पूछा जाए कि अगर कोई भी आप लोग को नंबर दे देगा, मान लीजिए दे दिया आप लोग को 8/9, और इसका पूछ सकता है एडिटिव इनवर्स बताने के लिए, तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा 8/9 का, इसका होगा आप लोग का -8/9,
उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रेशनल नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है इसे समझते हैं। अगर दिया है 3/8, 3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 8/3 होगा दोस्तों। 1 मिनट। तो आप लोगों ने क्या समझा, मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग समझते हैं 9/6 है। 9/6 का अगर पूछ दे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है तो क्या आएगा, 6/9 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है। और एडिटिव इन्वर्स में अगर 9/6 का पूछ दे तो क्या आएगा, -9 हो जाएगा, मतलब जो पॉजिटिव होता है उसे हम लोग निगेटिव में कर देंगे। समझ गए आप लोग बात को। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो दोस्तों आप लोग का जो ये इसका वीडियो था और ये जो चैप्टर था वो होता है फिनिश, और ये वीडियो भी जो होता है वो होता है एंड। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अब तक आप लोग नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगला जो वीडियो होगा दोस्तों वह इस टॉपिक से, जो भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन होंगे। हम उस अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं नंबर सिस्टम से। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।